आज इंतहाई खुशी और मसरत का मौका है कि जब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम इंटरनेशनल ने अपने कारकुनान के लिए ताइदारे ख़त्म नबूवत तरबियती कन्वेंशन का इनेकाद किया है। 15 जून अपनी तारीख़ के एतबार से एक इंतहाई अहम दिन है, जिस दिन को कायदे तहरीक ने नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक अमली कदम उठाया और इसी सिलसिला के अंदर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम इंटरनेशनल हर साल इस दिन का एहतमाम करती है। आज का दिन जहाँ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम के लिए एक रोशन दिन है, जहाँ आज का दिन तहरीक तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम की उम्मीद और इब्तिदा का दिन है, वहाँ आज का दिन हमारे कारकुनान के लिए तजदीद अहद वफ़ा का दिन भी है कि आज हम कायदे तारीख की मायत के अंदर कि जिन्होंने नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक इतना बड़ा अमली कदम उठाया, उनके साथ मिल के ये अहद करेंगे कि जिस तरह आपके दिल के अंदर जज्बा इश्क़ रसूल मौजूद है, हम भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसी कदर हमारे दिलों को भी जज्बा इश्क़ रसूल से लबरेज़ फरमाए, जिस कदर नामूस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और अक़ीदा ख़त्म नबूवत की हिफाजत के लिए आप अपने ही इक़दामात कर रहे हैं। और ऐसी ज़ुर्रियत जो नापाक अक़ायद रखती है, उसके सामने एक शीशा पिलाई दीवार बने हुए हैं। हम भी याद करते हैं कि आपकी मैयत व संगत के अंदर इसी तरह उस ज़ुर्रियत के ख़िलाफ़ जो वतन अज़ीज़ पाकिस्तान की दुश्मन भी है और दीन इस्लाम की दुश्मन भी है और हादिये बरहक ताइदारे ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गद्दार भी हैं, उनके सामने आपके साथ इसी तरह शीशा पिलाई दीवार बन के खड़े होंगे। इसलिए कि देखें, कायदीन उन पर एतमाद किया जाता है और फिर बाद में आजमाया जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ऐसी क़ियादत दी है जिसे पहले आजमाया जा चुका है। आजमाए हुए पर एतमाद करना आसान है। और फिर देखें, बानिए पाकिस्तान की जद्दोजहद तहरीक पाकिस्तान के हवाला से मुसलसल जोहद उसके अंदर मौजूद थी। गाजी साहब जिक्र कर रहे थे और मैं सोच रहा था कि जिस अंदाज में हदफ का तयन किया गया, उससे फिर आगे पीछे नहीं हुए। कितने साल गुजर गए मुसलसल अक़ीदा ख़त्म नबूवत की निगरानी करते हुए, कितने साल गुजर गए अक़ीदा नामूस रिसालत की पासबानी करते हुए। अपने अज़म के अंदर कोई फ़र्क नहीं आने दिया और तसलसल से अपने हदफ की तरफ जा रहे हैं। मेरे जद्दे आला हुज़ूर हज़रत हाफिज़ुल हदीस मुफ्ती आज़म पाकिस्तान गौसे ज़मा हज़रत पीर सैयद मोहम्मद जलालुद्दीन मशहदी नक्शबंदी कादरी रहमहुल्लाह इरशाद फरमाया करते थे कि खैर और भलाई के काम करने वाले बहुत सारे हैं, लेकिन सारे काम इंसान नहीं कर सकता। उसे अपनी इस्तेदाद, अपनी सलाहियत और ताकत देखते हुए एक दायरा लगाना चाहिए और वो दायरा लगाने के बाद फिर कि मैं ये काम करूंगा, ये काम करूंगा, ये काम करूंगा। जब वो दायरा लगा लिया तो अब उसके बाद उसी के मुताबिक काम करना है और वो करते रहना है। जब इंसान इस अंदाज में अज़्म मुसलसल से काम करता है तो कामयाबियां कदम चूमती हैं।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर भरोसा हो तो बड़े से बड़े काम हो जाते हैं। आज से चंद साल पहले देखें तो यहाँ सफ़ेदा ज़मीन नज़र आती थी। आज इस कदर ख़त्म नबूवत रिसर्च सेंटर की मौजूदगी, और मुझे वो याद है कि जब गाजी साहिब ये मुहाफ़िज़ान अक़ीदा ख़त्म नबूवत का काफ़िला लेके निकले तो कई लोग इनके साथ और भी मौजूद थे जो अपनी जगह पर ख़त्म नबूवत के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। लेकिन अब जब देखता हूँ तो सिर्फ गाजी साहिब नज़र आते हैं। ख़त्म नबूवत के हवाला से काम करते हुए ये वो अज़्म मुसलसल है, वो पुख्ता इरादा है जिसने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये कामयाबियाँ अता फरमाई, जिसके सबब से और देखें आज का ये तरबियती कन्वेंशन और इसका ये खूबसूरत माहौल मुझे ये बात कहने पर मजबूर कर रहा है कि अगरचे तमाम कारकुनान ने 7 सितंबर को ताइदारे ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस के हवाला से तैयारी करनी है, लेकिन मैं ये गुजारिश करूँगा मरकज़ी काबीना से भी और कायदे तहरीक से भी कि इस बात को अपनी मशावरत के अंदर शामिल करें कि कुछ इजलास उनके हवाला से ये फैसला किया जाए कि उनके अंदर 7 सितंबर से पहले ज़िली ताइदारे ख़त्म नबूवत तरबियती कन्वेंशन मुनक़िद किए जाएँ, ताकि उसके अंदर बाकायदा ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस के हवाला से तैयारियाँ भी हों और साथ साथ कारकुनान के लिए तरबियती माहौल भी हो। हमारे यहाँ अक्सर ये होता है कि जो ख़त्म नबूवत के हवाला से जमातें और तहरीकें काम करती हैं वो जो बदअक़ीदा ज़ुर्रियत है उसके हवाला से वो बातें और कलाम तो करते हैं, लेकिन उनके अकायद से हम आशना नहीं होते, उनके अकायद से हम आगाह नहीं होते और काम के तरीक़ाकार को नहीं जानते होते। आज जिस अंदाज में खुतबा का इंतखाब किया गया और उन्होंने तरबियती गुफ्तगू की, मैं यकीनन ये कहूँगा कि ऐसी तरबियती नशिस्त दीगर इजला के अंदर भी सजाई जाएँ और उनके अंदर भी इसी तरह की तरबियती गुफ्तगू तहरीक के जो मरकज़ी कायदीन हैं वो भी फरमाएँ और जहाँ ज़रूरत हो उलमाए आले सुन्नत की उन्हें भी बुलवाया जाए और इस अंदाज में कारकुनान की तरबियत की जाए ताकि उन्हें मालूम हो कि हम कर क्या रहे हैं और करना क्या है और हमारे आदाफ क्या हैं और उन आदाफ को किस अंदाज में हासिल करना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तहरीक तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम इंटरनेशनल को कामयाब व कामरान फरमाए, दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए और इन कारकुनान के जज्बा इश्क़ रसूल को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी बारगाह के अंदर कबूल व मंजूर फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल।